नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी बाई एसके में। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्क्वायर चैप्टर का SQUARE स्क्वायर चैप्टर स्क्वायर रूट। दोस्तों यह मेरा पार्ट टू वीडियो होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था स्क्वायर रूट का, जिसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट दिया था। अब मैं उससे अगला कंसेप्ट आज आपको दूंगा, जो कि सबसे पहला कंसेप्ट है दोस्तों गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। गुणनखंड विधि दोस्तों, गुणनखंड विधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर FACT और फैक्टर मेथड METHOD। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर मेथड। तो जानेंगे फैक्टर मेथड होता क्या है। स्क्वायर रूट में दोस्तों स्क्वायर रूट कैसा होता है, रूट इस प्रकार होता है। स्क्वायर का मतलब होता है रूट के अंदर दो छुपा होता है। ओके, यह दो दिखाई नहीं, ये हाइट क्या रहता है, इस प्रकार रहता है। इसके अंदर दो हमेशा रहता है, याद रखिएगा। स्क्वायर रूट को इस प्रकार दर्शाते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, स्क्वायर रूट, फैक्टर मेथड। तो गुणनखंड विधि के अंतर्गत हमें क्वेश्चंस लेते हैं एग्जाम्पल, जो कि आपको समझने में आसानी होगा। जैसे 18,225 इसे फैक्टर करना है, और हम जानेंगे इसे फैक्टर करने पर मुझे प्राप्त होगा कि यह किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है। तो आइए दोस्तों हम फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि से आइए बताते हैं आपको 18,225 का। अब हम फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे ये क्या चीज़ से लगेगा। तो दोस्तों हम 3 से लगा कर देखेंगे। पहले 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक यहाँ 2, 4, 6, 8 इस प्रकार का नहीं है, यहाँ 5 है। तो 3 से लगाने का हमको ये मिल रहा है, थोड़ा आइडिया मिल रहा है 3 से लगाने का। तो पहले हम 3 से लगाने के लिए मैं इस अंकों को जोड़ लेता हूँ। पहले 5 2 7 7 2 9 9 8 17 1 18। अगर किसी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। मतलब किसी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से जरूर कटेगा। दोस्तों अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वह संख्या भी विभाजित जरूर होगा। ठीक, ये आपका 3 का विभाज्यता का नियम है। मैं आपको विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम में बतलाया हुआ है कुछ, और मैं बतला दूंगा विशेष करके। तो आइए मैं 3 से लगाता हूँ। 3 छक 18। अब यहाँ देखिए 2 है, लगेगा नहीं लगेगा तो 0 डालेंगे। यहाँ फिर 2 3 3 7 21 1 22 1 इसमें आएगा, 3 5 15। फिर यह 3 से लग जाएगा। 3 दूना 6 0, 3 दूना 6 1 7 3 5 15। अभी फिर 3 से लगाएंगे। 3 छक 18 2 20, 2 इसमें आएगा तो 3 7 21 1 22 1 इसमें आएगा, 3 5 15। फिर लगाएंगे मैं 3 से। 3 दूना 6 3 दूना 6 1 7 3 5 15। 5 2 7 7 2 9, अभी भी 3 से लग जाएगा दोस्तों। 3 7 21 1 22 1 इसमें आएगा, 3 5 15। फिर 3 से लगाइए। 25 तिया 75 होता है। अब ये 25 3 से नहीं लगेगा दोस्तों, 5 से लग जाएगा। 5 से 5 25। इतना करने के बाद फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि में इतना करने के बाद दोस्तों स्क्वायर रूट में जब फैक्टर गुणनखंड करते हैं हम, तो उसका जोड़ा 2 होना चाहिए। अगर 2 पेयर बनता है, जैसे मान लो ये 3 ये 3 का जो है ना, ये एक पेयर बनता है, एक जोड़ा बनता है। तो इसमें से मात्र एक 3 बाहर निकलेगा। उसको देखिए हम बताता हूँ आपको। जैसे 18,225 का वर्गमूल निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 18,225 बराबर रूट अंडर जितना मुझे फैक्टर करने पर आया मान, वो सभी मान को इसके अंदर डालेंगे। तो कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 6 3 है, 1 2 3 4 5 और 6 6 3 था और 2 5 है, तो 5 5 डाल दिया। 5 5 डालने के बाद दोस्तों इसका जोड़ा लगाइए, पेयर बनाइए। जैसे यहाँ 2 छुपा होता है ना, अगर 3 छुपा होता तो 3 को जोड़ा लगाते, 2 छुपा है तो 2 जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ स्क्वायर रूट में 2 छुपा होता है। आगे मैं बताऊँगा, इसका अगला क्लास में क्यूब पढ़ाएंगे तो वहाँ 3 का जोड़ा लगता है। पहले मैं स्क्वायर रूट में चलता हूँ। तो यहाँ 2 छुपा है तो यहाँ 2 का जोड़ा लगेगा। इसका ये जोड़ा हो गया, इसका ये जोड़ा हो गया, इस 5 का ये 5 हो जाएंगे जोड़ा। अब इसमें से जो अंक निकलेगा ये मात्र 1 3 निकलेगा। जैसे 2 3 है ना, तो उसमें से मात्र 1 3 बाहर लेना है, गुना इसमें से भी 1 3 बाहर लीजिए, और इसमें से भी 1 3 बाहर लीजिए। यहाँ 5 है ना, जिसमें से 1 5 बाहर लीजिए। अब गुना करने पर जो राशि प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा, वही मान इस 18,225 का वर्गमूल होगा। ठीक, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया कितना होता है, तो 45 तिया आपका 135 होगा। तो जो 135 आया
वही 135 ही 135 का वर्ग पूछे तो 18,225 और 18,225 का वर्गमूल पूछे तो 135। वर्ग पूछने पर क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्गमूल कहते हैं वह राशि जिस पर रूट चढ़ने पर जो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है वही संख्या वर्ग कहलाता है। जैसे 135 है, यानी 18,225 पर जब वर्ग कीजिएगा, वर्गमूल कीजिएगा तो आपको 135 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझाने में इतना टाइम लगा आप लोग बेहद अच्छे से समझ गए होइएगा। दोस्तों अब हम आपको इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको बनाना है। अब हम सिखाएंगे भाग विधि। ये भाग विधि से भी हम ज्ञात कर सकता हूँ इसको। अब भाग विधि कैसे बनता है दोस्तों, भाग विधि का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। गुणनखंड विधि पढ़े, अब भाग विधि से वर्गमूल निकालना, तो हम पढ़ेंगे अब भाग विधि। भाग विधि के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिवीज़न मेथड, DIVISION, डिवीज़न मेथड। दोस्तों ये डिवीज़न मेथड क्या होता है, तो आइए मैं एक एग्जांपल से समझूंगा जो कि आपको बहुत ही समझने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आएगा। तो आइए सबसे पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये रहा आपका, जैसे मान लो 1900 और 96, ये एक एग्जांपल है। ठीक, इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम अंकों को गिनेंगे दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख दीजिए 19,00,96। अब देखिए इधर से और इधर से घेर दीजिए इसको। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आप सीखिएगा एकदम आसानी से। दोस्तों घेरने के बाद दाएं से बाएं की ओर आप इसका जोड़ा लगाइए। तो 2 2 4 2 6 था, जोड़ा लगाइए 9 6 00 और 1 9 यानी 19। दाइना से ले जाना है दोस्तों, बायां से नहीं लाना है जोड़ा, दायां से बायां की ओर ले जाना है। इससे इधर की ओर ले जाना है, अगर इससे इधर की ओर लाएं तो गलत हो जाएगा फिर। ओके, तो आप दायां से बायां की ओर ही ले जाइएगा जोड़ा लगा कर। ओके, अब देखिए किसका स्क्वायर 19 के आसपास है। तो देखिए 3 हम पिछले वीडियो में बताया था आपका, 1 से लेके 30 तक वर्ग का लिख दिया था, आपको बोले थे याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि 19 के आसपास में किसका वर्ग होता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 19 से ज़्यादा 25 हो जाता है, हम 19 से कम लेंगे और जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखना। कंडीशन यही है दोस्तों, पहला कंडीशन यही है कि जो संख्या यहाँ रखना है वही संख्या यहाँ भी रखना है। अगर यहाँ हम 5 रख देते हैं, यहाँ 4 रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 5 रखते तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 रखते तो यहाँ भी 4, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे हो जाएगा। और वो उसका वर्ग होना चाहिए, जैसे 4 चौका क्या होता है 16, 16 तो 19 में से घटाइए, 9 में से 6 गया 3, 1 1 31। अब देखिए यहाँ हम भाग विधि में जब भाग बनाते थे बचपन में तो एक एक अंक उतारते थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है दोस्तों। यहाँ जितना जोड़ा है ना जोड़ा का अंक उतारा जाता है। जैसे 00 है ना, 00 को डायरेक्ट उतारेंगे, 00 है तो 00 को डायरेक्ट उतारिए, एक बार में हम एक जोड़ा उतारेंगे। ठीक, अब ये 4 जो आया इस 4 को यहाँ लिखिए और ये 4 4 को जोड़ दीजिए, 4 4 कितना होता है 8। अब 8 जोड़ने के बाद दोस्तों कीजिएगा, अब जो संख्या यहाँ पे रखना है वही संख्या यहाँ पर रख के मुझे गुना करना होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 82 दूना कितना होता है 80 दूना 160, 2 दूना 4 164 होगा। बहुत अभी मतलब कम संख्या है, कुछ ज़्यादा लेते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे 3 डालेंगे तो यहाँ पर भी हमको 3 डालना होगा, अगर यहाँ 4 डालेंगे तो यहाँ 4 डालना होगा। मतलब जो अंक यहाँ डालेंगे वो अंक यहाँ भी डालना होगा, समझे। तो 3 डाले हैं तो 3 तिया 9, 8 त्रिक 24। ठीक, अब घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9, 9 में से 4 गया 5 और ये ख़त्म। अब देखिए यहाँ जो 3 आया है वह 3 को फिर यहाँ रख के जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 8, यहाँ कितना हो गया 86। अब देखिए दोस्तों बचा हुआ है आपका संख्या कितना 96, यह तो बचा हुआ है ना। इस 96 को भी यहाँ उतार दीजिए। 96 को उतारने के बाद दोस्तों अब वैसा संख्या लेना है, जो संख्या यहाँ पर रखेंगे वही संख्या यहाँ पर भी रखना होगा। तो हम 6 लेते हैं। देखिए इकाई अंक से भी देखिएगा, जैसे 6 6 36 होता है। ठीक इस प्रकार मैं सोचा हूँ अभी, यहाँ अगर 6 रखते हैं तो उम्मीद करता हूँ तो बन जाएगा। देखिए 6 6 36, 8 6 48, इसलिए हम यहाँ 6 रखे हैं क्योंकि इसके समीप पहुँच जा रहा है। ठीक, तो 6 लेने पर देखिए 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 6 36 3 39 के 9, फिर हाथ में 3, 6 48 3 51। देखिए दोस्तों यहाँ पूरा ऑल फिनिश यानी पूरा कट गया मान,
ओके। और ये जो 6 आया, इस 6 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 1 7 और 8, 872। तो आपका इसमें वर्ग कौन है, बोलेगा रूट अंडर 19,096 का वर्ग कौन, सॉरी वर्गमूल कौन है। तो आप ये बताइएगा कि ये बताइएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भागफल आता है, जो इधर का संख्या आएगा वही उसका वर्गमूल होगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ 19,096 का वर्गमूल निकल कर कौन आएगा, तो 436। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे दशमलव का वर्ग कैसे निकालते हैं या दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आज उसके बारे में बात करता हूँ बस। तो आइए मैं टॉपिक स्टार्ट किया दशमलव। तो दोस्तों बात करेंगे दशमलव का वर्ग, स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर। दोस्त यह एक ऐसा संख्या होता है, जैसे मान लो, जैसे हम साधारण वर्ग निकालते हैं, जैसे मान लो अभी हम 25 का वर्गमूल एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो 25 का वर्ग आपको हम याद करवाए थे कितना, 625। ये 625 आता कैसे हैं जानते हैं, 25 के पावर 2 लिखा है, यानी कि 25 को 2 बार गुणा करने से हमको 625 आया, ठीक। हम अब सीखते हैं दशमलव का वर्ग। ये तो साधारण वर्ग हुआ, लेकिन दशमलव का वर्ग कैसे बनाए। दशमलव का वर्ग का मैं एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लो कोई बोले 2.5 का वर्गमूल निकालो, 2.5 का सॉरी वर्ग निकालो, 2.5 का वर्ग क्या होगा। तो देखिए यहाँ 25 लिखा था, यहाँ भी 2.5 लिखा हुआ, अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो ये भी 25 रहता। हम सिंपली पॉइंट को भूल जाएंगे और यहाँ जानेंगे क्या, सिर्फ 25 लिखा हुआ है, ठीक। और 25 का वर्गमूल मैं जानता हूँ कि 625 होता है दोस्तों, ठीक। अब देखिए अंक गिनेंगे, जितना अंक के बाद पॉइंट होगा, जैसे 1 अंक के बाद पॉइंट है, जैसे 1 अंक के बाद पॉइंट है तो इसका 2 गुना कर देंगे। अगर 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 का 2 गुना कर देंगे। 3 अंक के बाद अगर पॉइंट रहेगा तो 3 का 2 गुना कर देंगे। हर एक अंक के बाद, अगर जितने भी अंक के बाद पॉइंट रहेगा उसका मैं 2 गुना करके आंसर में पुट कर देंगे। जैसे तो इसके अंक पहले गिनेंगे, दशमलव से पहले कितना अंक है, तो 1 अंक है। अच्छा पहले ये बात तो जानते हैं कि दशमलव के पहले कौन बाद कौन। दोस्तों ये जो है ना, दशमलव के बाद ये होता है 2, दशमलव के बाद हुआ, और दशमलव के पहले कौन हुआ, तो ये 5 हुआ, याद रखिएगा, ठीक। अब दशमलव से पहले कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 का 2 गुना कर दीजिए, कितना, तो 2 हो गया ना। अब यहाँ 2 गिनिए, 1 2, मतलब यहाँ, तो इस यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होइएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो एक एग्जाम्पल ले लूँ आपका, मान लो 35, मान लो 35 नहीं 3.5 मानो, ठीक। सॉरी यहाँ लिख देता हूँ अच्छा से, 3.5 का स्क्वायर निकाले। हम आपको याद करवाए थे दोस्तों, या अगर याद नहीं करवाया हूँ तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225। अब देखिए यहाँ कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है पॉइंट, तो 1 अंक का 2 गुना 2 होता है, और 2 के बाद पॉइंट बैठाइए, 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद यानी कि 12.25 जो हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा। अब हम चलते हैं दोस्त कुछ ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या है जाने, ट्रिक क्या हुआ जाने। जैसे हम लोग किसी का वर्ग फटाफट कैसे निकालेंगे, किसी का वर्ग फटाफट कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ वो अभी बहुत ज़र कंसेप्ट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ओके। तो सबसे पहले हम बेस मानेंगे 50, बेस 50 मानेंगे दोस्तों। अब बेस ये 50 मानकर हम वर्ग कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बेस 50 मानकर हम वर्ग आपका निकाल सकते हैं 25 से लेकर 75 तक का वर्ग आसानी से निकाले। अब 25 से लेकर 75 तक का वर्ग आसानी से कैसे निकालेंगे, आइए हम जानते हैं वीडियो के माध्यम से। तो देखिए 25 से लेकर 75 तक का वर्ग आसानी से निकाले, मैं तो लिख तो दिया हूँ लेकिन निकाले कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक, बेस हमेशा 50 लेना है दोस्तों। मान लो कोई कहेगा कि भाई हमको 42 का वर्ग बताओ, 42 का वर्ग बताओ, 42 का वर्ग बताओ, बेस 50 लेना है, ठीक। और 25 बेस 50 लेना है, पहले यहाँ समझो, बेस 50 लेना है। अब बोलेगा 42 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम 50 में से 42 को घटाएंगे, 50 में से सिंपली 42 को घटाएंगे, तो 50 में से 42 को घटाएंगे। अब ये स्क्वायर भूल जाओ और सिर्फ बेस 50 है और 42 का स्क्वायर करना है, हमको इतना ही मालूम। अब 50 में से 42 को घटाइए तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64,
64 पूरा पूरा लिख देने के बाद लिख देना है, 64 पूरा पूरा लिखना है। 2 अंक हमेशा लिखा होना चाहिए। 1 अंक लिखिएगा गलत हो जाएगा, हमेशा 2 अंक लिखते हैं। तो 50 में से 42 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ तक करने के बाद अब देखिए, जैसे 50 में से घटाएं, अब घटाना है। बेस 2 मानते हैं दोस्तों, बेस 50 और 25 एक है, 25 मानेंगे। ठीक, 25 मानेंगे। ये 25 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको घेरे लगा लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 50 में से 42 गया 8, 8 का स्क्वायर किया तो 64 हुआ। अब हम 50 में से 8 को घटाए हैं, इसी प्रकार 25 में से हम 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 में से 8 को घटा देंगे, तो जब 25 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा 17। 1764 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, 45 का स्क्वायर निकालना है तो 50 में कम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना। 50 में पहले कम देखेंगे, पहले 50 में देखना है। बेस 50 है तो पहले 50 को ही लेना है। 50 में से कम कितना है 45, तो 5 कम है। 5 का स्क्वायर किया 25 आया। अब ये 50 में से तो कम बता दिए, फिर अब 25 में से 5 को घटाना है। अगर इसमें कम करेंगे तो 25 में कम करेंगे, अगर इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी जोड़ेंगे, याद रखिएगा। इसमें प्लस करेंगे तो इसमें भी प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो इसमें भी माइनस करेंगे, इतना याद रखिएगा। 50 में मैं माइनस किया हूँ तो 45 आया, 5 माइनस किए हैं तो 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में से 5 गया 20, 20 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मान लो 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर पहले देखेंगे 50। 50 में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। 50 में मैं प्लस कर रहा हूँ, कितना प्लस, तो 8 प्लस कर रहा हूँ। 50 8 58 होता है, यानी 8 जोड़ रहा हूँ, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 लिख देंगे। अब दोस्तों 25 में भी 8 जोड़ना है, 25 8 33, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप 25 से लेकर 75 तक वर्ग सीख गए। उम्मीद करता हूँ 25 से लेकर 75 तक वर्ग सीख गए। ओके दोस्तों, ठीक। अब एक और ट्रिक बता रहे हैं। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों, सेकेंड ट्रिक ये है, जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 55 75, ठीक, 105, ओके, 115, जिसके लास्ट में 5 हो, 25 हो, 600 25 हो, मान लो ये 35 है, 625 भी हो सकता है, क्यों नहीं 625 भी होगा, लेकिन वो उसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा, कर लीजिएगा आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझते होइएगा। जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है, क्या 55 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए 25। अब ये 5 जो है ना, ये 5 सेकेंड वाले 5 को एक अंक से बढ़ाइए तो 6, और 6 गुना 5 कर दिए 6 पंचे 30, 30 25 राइट आंसर। अब मान लो 105 का, आप कहेंगे सर ये तो 2 ही अंक का था, आप 3 डिजिट का बताइए, 3 अंक का बताइए, तो 3 अंक का 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 10 है, 10 से एक अंक बढ़ा दो, एक अंक प्लस कर दो तो 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी एक अंक किए थे तो 5 से 6 हुआ, 10 से 11 हुआ, एक अंक किए हैं ऐड, तो 11 दहाई कितना होता है 110, यही एक राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। क्या दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसका बात करते हैं। तो ये टॉपिक बना लीजिएगा आप लोग, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। क्या दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। ये दशमलव संख्या का वर्गमूल होता कैसा है, सॉरी काटे नहीं है, लाइनिंग किया हूँ तो उस पर लग गया है। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, सरल तरीके का एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बहुत हार्ड ले रहा हूँ अभी, मान लो 0.000 और 4 ले लिए, ठीक। इसका बोलेगा वर्गमूल निकालो। आइए, पॉइंट वाला वर्गमूल तो मैं सिखाया नहीं हूँ, तो मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से, मैं आपका सिखा रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहला करना क्या है, देखिए 0.04 है ना, तो इसको इस प्रकार कर दीजिए, और ऊपर सब चीज़ भूल जाइए, सिर्फ 4 याद रखना, 4 बट्टा, ये पॉइंट को ऊपर उड़ाएंगे तो 1 होगा, और पॉइंट के बाद कितना अंक है उतना जीरो नीचे, 1 2 3 4, 4 अंक है ना, 4 जीरो नीचे, 1 2 3 4। इसके बाद आपको करना क्या है, तो देखें
ये 4 है, 4 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है, सॉरी 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2। अब बोलेंगे 2 का वर्ग कितना होता है तो 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, अब देखिए 10 का वर्ग 100 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर किया हूँ तो 100 हुआ। इसी प्रकार अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को जीरो, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को जीरो ना होगा। तो यहाँ 4 को जीरो है तो इसका बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 100, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 का 2 ही लिख दीजिए। अब नीचे जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद पॉइंट ऊपर में डाल देंगे। तो 2 अंक के बाद जीरो है, सॉरी 2 को जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे। तो एक अंक खुद है, एक अंक जीरो ले लो, अब पॉइंट, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होइएगा। पॉइंट को पहले भूल जाना है, इसके बाद वर्गमूल बनाना है। तो दोस्तों मैं आज आपको बहुत चीज़ बताया, दशमलव का वर्गमूल बताया, दशमलव संख्याओं का वर्ग बताया, वर्गमूल बताया और यह कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बताया। तो अब हम चलेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज मैं 25 मिनट की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकती है। तो आइए हम आपको क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। दोस्तों ये रहा क्वेश्चंस, √288/450 का वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकाले। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, यह वर्गमूल निकाले लिखना ज़रूरी नहीं है। ओके, मैं आपको समझने के लिए लिख दिया हूँ, ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीधा अगर इसका मतलब हम जानते हैं कि भाई स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ 288/450, इसका मतलब है कि आपको वर्गमूल ही निकालना है। इस प्रकार क्वेश्चन दे दिएगा और बोले का मान निकाले, हम वर्गमूल निकाले लिख दिए ताकि आपको कुछ समझ में ज़्यादा आवे। ठीक, अब देखें इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है √288/450। दोस्तों आपने याद किया है, वर्ग सभी चीज़ का याद किया है। क्या किसी वर्ग में 288 आता है तो नहीं आता, आप ये भी बताइए कि नहीं आता है, और ना 450 आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़े होइएगा तो ज़रूर याद होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको पहले हम काटेंगे, जितना कटने वाला होगा उतना काटेंगे, इसी के अंदर रूट के अंदर ही जितना कटने वाला होगा उतना पहले काट देंगे। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144 मरतबा, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, तो 1 इसमें आएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। दोस्तों अब यहाँ तक आने के बाद हमको ऐसा लगा कि अरे ये तो किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग है, तो बराबर देंगे रूट अंडर कितना है 144 बट्टा में 225। दोस्तों अब हम जानते हैं 144 किसका वर्ग है, सॉरी 144 किसका वर्ग है, या रूट अंडर 144 का वर्गमूल कौन है। बात सही है, मैं दोनों बात सही बोल रहा हूँ। 144 का वर्ग कौन है, 144 का वर्गमूल कौन है, या किसका वर्गमूल 144 है। तो दोस्तों हम याद किए हुए 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है तो 12, और 225 का वर्गमूल कितना होता है तो 15। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा। अब देखिए ये 12 है बट्टा 15 है, अब मन है तो आप इसको भी काट सकते हैं, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ऑप्शन 4/5 में दिया रहेगा जो टिक करना है आपको। 12/15 नहीं रहेगा ऑप्शंस में, 4/5 रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। और मैं क्वेश्चन से लूँ तो चलिए, अभी भी 1.5 मिनट बचा हुआ है, मैं आपको एक क्वेश्चन साधारण सा क्वेश्चन से लेता हूँ जो कि आपको बनाने में मज़ा आए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका √3/5। बोलेगा का वर्ग का मान निकाले, का मान बराबर 1/8, √3/5 का मान बराबर 1/8 कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले √3/5 अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहे, जब हम जानेंगे कि नहीं निकलने वाला बाहर तो करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे कि नीचे वाला 5 को एक बार ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए, एक बार नीचे में 5 से गुना कर दीजिए। अब ऊपर हो जाएगा देखिए 15 और नीचे हो जाएगा आपका 25, √25 होगा, 25 बाहर निकलेगा 5 बन के, निकलेगा ना 5 बन के। अब दोस्तों याद कर लीजिएगा, एक मान होता है जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, 25 मिनट में ही वीडियो को समाप्त करना है। तो हमको मान याद है √15 बराबर में होता है 3.872, 3.872 होता है। तो √15 का मान इतना होता है 3.872 बटा में 5। जब भाग लगाइएगा दोस्तों इसको तो क्या आएगा 0.5 1 36 37 3 इसमें आएगा, फिर 5 35 4 5, यही आएगा दोस्तों, और यही एक आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे आया ये मैं आपको कल के वीडियो में
पूरा फुल्ली डिटेल्स के साथ बताऊंगा। आप ऐसे अगर मैं लिख भी दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। जैसे अभी लिख दें कुछ का, जैसे रूट अंडर 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। रूट अंडर 2 बराबर में होता है 1.414 है ना। रूट अंडर 3 बराबर में होता है आपका 1.732 ओके। रूट अंडर 4 बराबर में होता है आपका 2। रूट अंडर 5 बराबर में होता है आपका 2.414 ओके। इसी प्रकार का रहता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीखे होइएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।